क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप अपना ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करते हो तो रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। जब आप प्यार मिलता है आपको तो करियर स्लो हो जाता है और ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि एक चीज चूज करो। सब चीजें नहीं मिल सकती एक साथ। पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैनिफेस्टेशन को चूज करने का कोई खेल नहीं है दोस्त, ये एक अलाइन होने के बारे में है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। आप सोचोगे ये क्या बोल रहा है यार? एग्जैक्टली वो नए कॉन्सेप्ट का मतलब है यूनिफाइड मैनिफेस्टेशन अप्रोच, जिसमें कि आप लव, करियर, फैमिली अप्रूवल तीनों के तीनों एक साथ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो टेक्निक बताई है मैंने, अगर आपने वो फॉलो कर ली तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि 21 दिन के अंदर आप ये तीनों चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। पार्ट वन, द साइमल्टेनियस मैनिफेस्टेशन मिथ। सबसे बड़ी गलती हम ये समझ लेते हैं कि यूनिवर्स एक टाइम पे सिर्फ एक ही विश सुनता है। पर सच क्या है? यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी सुनता है और आपकी फ्रीक्वेंसी उस सेल्फ कॉन्सेप्ट से बनती है जो आपने अपने बारे में सोच के रखी हुई है और रोज सोच रहे हो। अगर आपका बिलीफ है कि मैं बिजी हूं, मुझे प्यार का टाइम नहीं है, तो यूनिवर्स आपको वही रिफ्लेक्ट करके देगा। और अगर अंदर से लगता है कि मेरा फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आप चाहे कितनी भी अफर्मेशंस बोलो, वाइब्रेशंस आपकी मिसमैच्ड हैं। यानी मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता दोस्त, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अलाइन नहीं होता है, आपकी इनर टॉक अलाइन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम उस पे काम नहीं करते हैं। तो क्या करें फिर यहाँ पे? इसी के साथ आता है पार्ट टू, द ट्राईफोल्ड विजन। इसको ध्यान से सुनना, हो सके तो लिख लेना। अब सोचो एक ट्राईफोल्ड विजन है, सॉरी, अब सोचो कि एक ट्राईफोल्ड विजन बोर्ड है जिसमें कि आपका करियर, आपकी लव लाइफ और आपकी फैमिली हार्मनी एक ही फ्रेम में हो। एक साइड पे आप अपने ड्रीम ऑफिस के सामने खड़े हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, और दूसरी साइड पे आपका पार्टनर जिसे आप इमोशनली फुलफिल फील कर रहे हो, और बीच में है आपके पेरेंट्स जो आपको प्राउड स्माइल कर रहे हैं, प्राउडली स्माइल करके आपकी तरफ देख रहे हैं। ये पिक्चर सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, ये आपके सब कॉन्शियस के लिए एक ब्लूप्रिंट है। अब आपको डेली 2 मिनट के लिए इस इमेज को फील करना है, जैसे कि सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। फील, नॉट जस्ट थिंक। ध्यान देना इस बात को, फील मतलब महसूस करना है। बिकॉज जैसे मैंने कहा था, मैनिफेस्टेशन वर्क्स ऑन इमोशन, नॉट लॉजिक। पार्ट थ्री, अब आते हैं इनर अलाइनमेंट पे। अब यहां का असली गेम शुरू होती है, अंदर के बिलीफ्स को हील करना। मैं किस बिलीफ से अपना प्यार, जॉब, फैमिली, ब्लेसिंग अलग अलग देख रहा हूं? ये आपका पहला प्रॉम्प्ट है। इसका आंसर लिखो प्रॉपर डिटेल में और मेरे साथ शेयर करो मेरे व्हाट्सएप पे। फिर दूसरा प्रॉम्प्ट लिखो, मुझे किस चीज से लगता है कि मुझे सब कुछ एक साथ मिलना मुश्किल है? ये अगर आप प्रॉम्प्ट लेके अपने माइंड में सोच के लिखोगे तो आपके माइंड से वो ब्लॉकेजेस सामने आएंगे। और बिल्कुल जज नहीं करना है, डोंट बी ऑसम, डोंट बी परफेक्ट। जो मन में आ रहा है आप वो मन में लिख डालो, ठीक है? इन दोनों का आंसर व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली भेजो। नीचे एक डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करो। वहाँ मेरा नंबर है, लाइफ कोच प्रभाकर, टीम लाइफ कोच प्रभाकर, आप वहाँ भेज सकते हो। उसके बाद आपको ये सब पढ़ना है, पढ़ने के बाद होओपोनोपोनो या मेडिटेशन से वो इमोशन को रिलीज करना है। जैसे मान लीजिए आपके माइंड में ब्लॉक आया, कि जैसे आपने बोला कि मुझे किस चीज़ से लगता है कि मुझे सब कुछ एक साथ मिलना मुश्किल है, तो आपका उसमें कुछ भी हो सकता है कि आपके लगता हो सकता है कि गिल्ट आए, या फिर आपको लगता है कि अगर मैं पहले पार्टनर अट्रैक्ट कर लूँगा और मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो ज़िंदगी कैसे चलेगी आगे?
तो जो कोई भी इमोशंस आता है, आपको सिर्फ ये बोलना है, हैंड ऑन योर हार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये सरेंडर है। आप सरेंडर कर रहे हो कि यहाँ पे आप उस फीलिंग के साथ। ये बिल्कुल गिविंग अप नहीं है। ये एक विश्वास है यूनिवर्स के साथ, को क्रिएशन का। जब आप अपने अंदर हार्मनी क्रिएट करते हो, तो बाहर भी हार्मनी अपीयर होती है। एक्चुअली, नेचुरली। इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। जो अंदर है वही बाहर है। अगर आज की तारीख में आपको खराब दोस्त मिलते हैं, खराब पार्टनर्स मिलते हैं, खराब बॉस मिलते हैं, खराब कंपनियां अट्रैक्ट होती हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ एक ऐसी चीज है जो कि इनको अट्रैक्ट कर रही है। बिकॉज यू आर योर ओन मैग्नेट। जैसे आप अंदर से हो, वैसे ही इन्वायरमेंट को आप अलाइन करोगे, अट्रैक्ट करोगे। अब आते हैं पार्ट 4 पे, द एक्शनेबल इंटीग्रेशन। अब एक अलाइंड एक्शन लेना होगा। किसी से मिलने जा रहे हो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जाओ। वहां जाके इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। जो तुम एक्चुअल में हो वो रहो। करियर मीटिंग हो या फिर फैमिली डिनर, आपका एनर्जी ही एक मैसेज दे दैट आई एम ऑलरेडी फुलफिल्ड। याद रखना दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज, पीपल और ब्लेसिंग्स तभी अट्रैक्ट होती हैं जब आप कंप्लीट फील करते हो, इनकम्प्लीट नहीं। अगर आपके अंदर लव कम है, आप वैलिडेशन ढूंढते हो, दूसरों के अंदर लव ढूंढते हो, और आपको अपने साथ अकेले बैठने में तकलीफ होती है, दैट मीन्स यू आर इनकम्प्लीट। फिर स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो। आपने किसी से बातचीत करी, आपको अच्छा लगा, यू हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन, बी थैंकफुल फॉर दैट। आप आपके पापा आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं। छोटी सी बात, उन्होंने आपने बाइक की सर्विस करा दी, गाड़ी की सर्विस कराई, और गाड़ी की सर्विस में आपने डिस्काउंट ले लिया, और पापा को बताया। पापा पता है आपको, वो ऐसे से बता रहा था, मैंने जैसे मेरी स्टोरी में बताता हूँ कि एक बार जब मैं अपनी गाड़ी में 2010 में सीएनजी लगवा रहा था, तो मैंने पापा से बोला था, पापा मुझे उस टाइम पे, मैंने उनको बोला था मुझे 30,000 चाहिए, और जो सीएनजी थी मैंने वो 18,000 में लगवा ली, और मैंने बाकी के पैसे वापस जाके पापा को बोला, पापा जो सीएनजी है, मैंने उनसे नेगोशिएट किया तो उन्होंने मेरे को 18,000 में सीएनजी लगा दिया। एंड माय फादर वाज लाइक, वाओ नाइस, बहुत अच्छा किया तुमने। एंड दैट गिव मी सो मच गुड फीलिंग इनसाइड कि मैं आपको बता नहीं सकता। दैट वाज अमेजिंग। और मैंने इसको सेलिब्रेट करना सीख लिया था तभी के तभी। तो आप भी बिल्कुल सेलिब्रेट करो, इग्नोर बिल्कुल मत करो। तो अब सवाल ये है कि मैं पहले क्या मैनिफेस्ट करूं? क्योंकि अभी भी आपको क्लियरिटी नहीं आई है, आई डोंट नो दैट। सवाल ये है, मैं कैसे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे आऊं जहां सब कुछ नेचुरली फ्लो करे। आपको अलग-अलग मैनिफेस्टेशन ना करनी पड़े, आपको अलग-अलग अफर्मेशंस ना करनी पड़े, आपको अलग-अलग जर्नलिंग ना करनी पड़े। कैसे करोगे वो? राइट? सो अगर ये वीडियो ने आपको थोड़ा-सा इंस्पायर किया है, तो लाइक करो, इसको शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक बात ध्यान रखो, मैं जो नीचे लिंक है कैलेंडली का, उस पे आप क्लिक करके अपनी 1 आवर की कॉल बुक कर सकते हो। दैट इज़ अ पेड कॉल, रिमेंबर इट इज़ अ पेड कॉल, बट इस ₹1500 के अंदर, जिसमें कि आप शायद एक पिज़्ज़ा पार्टी या एक मूवी में निकाल देते हो, यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी ऑफ योर लाइफ कि मुझे आगे बढ़ना कैसे है। क्योंकि आपने सब कुछ सीखा, यू बिकेम एन इंजीनियर, यू बिकेम अ डॉक्टर, यू बिकेम अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, बट आपको ये नहीं पता, ना किसी ने सिखाया, ना बताया कि वो कौन-सी ब्लॉकेजेज़ हैं आपके अंदर, जो आपको रोक रही हैं आपकी अगली सक्सेस को पाने के लिए। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन अ कैलेंडली कॉल। मेक श्योर यू कनेक्ट विद माय टीम फर्स्ट एंड देन बुक अ कैलेंडली कॉल। क्योंकि स्लॉट्स आजकल थोड़े-से दिक्कत आ रही हैं। आई हैव गॉट लॉट मोर मेनी स्टूडेंट्स, मुझे उन पे बहुत ध्यान देना होता है, बिकॉज़ आई लव देम अ लॉट एंड आई लव यू टू। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक सेल्फ कॉन्सेप्ट रीप्रोग्राम कैसे करना है ताकि मैनिफेस्टेशन आपकी एफर्टलेस हो जाए, वो बनाऊंगा। लेकिन वो तभी बनाऊंगा जब मेरे को इसमें 100 लाइक्स आएंगे और इसके व्यूज 2000 से ऊपर जाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।